मुख्तसर, कद्र, तवज्जो, ज़हमत। आदाब, मैं सदफ रज़ा ज़ैदी। शायद आप मुझे इंस्टाग्राम से पहचानते हो। आज बात करते हैं मेरे फेवरेट उर्दू वर्ड के बारे में। ऐसे तो मुझे सारे ही उर्दू के लफ्ज़ अच्छे लगते हैं और रोज़मर्रा में जितने भी इस्तेमाल किए जाएं, बहरहाल, नौश, फरमाइए। बट अगर मुझसे ऐसे पूछा जाए तो एहतमाम, रवैया, मुख्तसर, शाद, रवैया, इतने सारे लफ्ज़ हैं, आई डोंट थिंक मैं चूज़ कर सकती हूँ। अगर आपको कहीं इंडिया में उर्दू सीखनी है तो ऑनलाइन तो सीखना बड़ा ही मुश्किल होगा। मेरी आपसे एडवाइस यही होगी कि आप लखनऊ आएँ और यहाँ के लोगों से ही सीख लें। बट अगर वो आप नहीं कर सकते तो रेख्ता आपके लिए नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन है। बट प्रॉब्लम यही है, कोई भी एक जगह ऑनलाइन आपको उर्दू प्रॉपर एक्सेंट, तलफ़ुज़ शुरू से लेके एंड तक कहीं पे भी नहीं मिलेगी। बट मेरी कोशिश है कि मैं इसमें थोड़ा काम करूँ और इंशाअल्लाह कुछ महीनों या 1 साल में हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना पाएँ जहाँ पे आप आराम से उर्दू शुरू से अलिफ बे ते से एंड तक पूरा ही सीख पाएँ। तो दुआ करिए। ज़्यादातर कॉम्प्लीमेंट्स मुझे बड़ी जनरल उर्दू के कॉम्प्लीमेंट्स मिलते हैं। सबको उर्दू ज़बान इतनी ज़्यादा पसंद है, लोगों को मेरा तलफ़्फ़ुज़ पसंद आता है, लोगों का मेरे बोलने का तरीक़ा, जिस तरह से मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी अगर उर्दू बोले, अगर कोई भी इंटरनेट पे उर्दू बोलने की कोशिश करे, उसको यही सब कॉम्प्लीमेंट्स मिलेंगे, क्योंकि उर्दू है ही ऐसी ज़बान जो भी सुनेगा उसको अच्छी ही लगेगी। उर्दू तो वैसे बचपन से ही बोलना, घर में दादा दादी, नाना नानी के साथ उर्दू में ही बात होती थी। बट अब जो उर्दू हम लोग बोलते हैं ज़्यादातर, और जो भी ज़बान लखनऊ में बोली जाती है या जो नॉर्थ इंडिया में बोली जाती है, वैसे वो हिंदुस्तानी है। तो जो लोग हिंदी बोलते हैं उनको शायद ये एहसास नहीं होता कि वो कितने रोज़मर्रा में ही उर्दू के लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। और अब उर्दू और हिंदी एक ऐसी रिलेशनशिप हो गई है कि एक को दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता। स्पेशली उर्दू को उसके असल फॉर्म में प्रिजर्व करना बहुत ज़रूरी है। और इन सब सीरीज़ से और ये सब वीडियो से मेरी कोशिश यही है कि लोग फिर से उर्दू को उसके असल फॉर्म में अलग से बोलना शुरू करें।